नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी में ट्राई के ऊपर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित सभी एमसीक्यू प्रश्न को लिए हैं, जो कि आगामी होने वाली जेएसएससी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यू से इम्पोर्टेंट है। चाहे सचिवालय हो, झारखंड पुलिस हो, झारखंड दरोगा हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यू से इम्पोर्टेंट है। खास करके जेपीएससी में ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। 1 से 2 प्रश्न यहाँ से रहते ही है। तो मुंडा शासन व्यवस्था से सभी निचोड़ लेकर के आए हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ होता है। तो मुंडा शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है वो विशिष्ट व्यक्ति होता है। याद रखिएगा, सामान्य अर्थ यदि बोला जाएगा तो विशिष्ट व्यक्ति, और विशिष्ट अर्थ बोला जाए तो गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। अब हम झारखंड पुलिस के लिए एक अच्छी बुक की बात करेंगे, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है, जो कि आप इस बुक को परचेज कर पाएंगे। इस बुक की क्या खासियत है आपको बता दूं कि इसमें 2 प्रीवियस ईयर के प्रश्न दिए गए हैं, साथ ही साथ 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, ताकि अपनी तैयारी को आप जांच सकते हैं, परख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। यदि आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से इस बुक को ज़रूर परचेज कर लेंगे। तो आप इस बुक को ज़रूर परचेज कर लेंगे। इसमें 2400 प्लस एमसीक्यू दिए गए हैं, साथ ही साथ 2 प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है। मुंडा शब्द का जो विशिष्ट अर्थ होता है वो राजनीतिक प्रमुख होता है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। यदि सामान्य अर्थ बोला जाए तो विशिष्ट व्यक्ति, और मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ बोला जाए तो राजनीतिक प्रमुख होता है। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, तो बिल्कुल ये प्रश्न को मैंने लिया है। तो मुंडा के द्वारा निर्मित खेतों को क्या कहा जाता है? मुंडाओं द्वारा निर्मित खेतों को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? खुटकटी भूमि। याद रखिएगा, इस भूमि को कहा जाता है खुटकटी भूमि, और इस भूमि में जो निर्मित करने वाला व्यक्ति होता है उसको कहते हैं खुटकटीदार। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किस जनजाति के शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जनजाति है? ये मुंडा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके जो ग्राम पंचायत है उसको हातू के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो इसका जो हातू मुंडा हो जाएगा। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? हातू मुंडा। मुंडा ग्राम के पंचायत का प्रमुख होता है हातू मुंडा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़ा अपरहा निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक अंतर ग्रामीण पंचायती होता है। इसमें ये सही है। इस मुंडा जनजाति के सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की संज्ञा दी जाती है, ये भी सही है। इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त की जाती है, बिल्कुल ये गलत है। इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल और कार्ती होते हैं, ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इनकरेक्ट है, असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पढ़ा राजा। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, गांव के जो प्रधान होते हैं उसको कहा जाता है हातू मुंडा। हातू मुंडा कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह व्यक्ति जो खुटकटी भूमि को बनाता है उसे क्या कहा जाता है? वह व्यक्ति जो खुटकटी भूमि को बनाता है उसे क्या कहा जाता है? अभी पहले बताएं, खुटकटीदार। खुटकटीदार। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ, अपने सगी संबंधों के साथ, ताकि वीडियो को अधिक से अधिक लोग तक पहुंच सके। झारखंड पुलिस की यदि तैयारी कर रहे हैं, झारखंड उत्पाद पुलिस को, तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को स्किप ना करेंगे, और झारखंड लोक सेवा आयोग के लिए तो बहुत ही अच्छी ये प्रश्न है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का क्या अर्थ होता है?
मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवार। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा को कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है? मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा की कार्यवाही की नियंत्रण कौन करता है? तो नियंत्रण करने वाले को रहते हैं, वो दारोगा होते हैं। सही उत्तर दारोगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है? तो गांव के जो सिपाही होते हैं उसको बरंकदाज कहा जाता है, बरंकदाज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा का वकील क्या होता है? जो मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा के जो वकील होते हैं वो क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाल होते हैं। याद रखिएगा, लाल उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जाती है? तो गांव की जो सांस्कृतिक केंद्र की जो संज्ञा दी जाती है वो कहाँ पर दी जाती है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका पढ़ा अखड़ा हो जाएगा। अखड़ा या अखरा, दो में कोई एक चीज़ लिखा रहेगा ऑप्शन में। पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा पंचायत के जो प्रधान होते हैं उसको क्या कहा जाता है? हो जाएगा इसका मुंडा। याद रखिएगा, मुंडा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानकी पद का अर्थ क्या होता है? मानकी जो पद हो इसमें मुंडा शासन व्यवस्था में इसका क्या अर्थ होता है? तो मानकी पद का जो अर्थ होता है वो पढ़ा पंचायत का प्रधान, यानी ये जो होता है ये वंशानुगत होता है। ठीक है, ये वंशानुगत चलते रहता है मानकी पद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है? पढ़ा का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो पढ़ा राजा होता है। याद रखिएगा, पढ़ा राजा जो होता है वो सर्वोच्च अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेत क्या है? मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेत क्या है? भूतों से बचने हेतु दान दी गई खेत, बिल्कुल सही है। भूत खेत के प्रकोप से बचने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा कराने में उसे दी गई भूमि, ये भी सही है। भूतों की पूजा की पद्धति, तो ये भी लगभग सही है, लेकिन इसमें जो अच्छा आंसर होगा उसमें जो है बी नंबर हो जाएगा। भूत प्रेत के प्रकोप से बचने के लिए पाहन को एक जमीन दी जाती है, भूमि दान की जाती है, जिसमें उससे वह अनाज करता है उत्पादन। इसके बाद उसी अनाज से जो है भूत की पूजा की जाती है हर साल। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा गांव के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उसको पाहन कहा जाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है? मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का जो सहायक होता है वो महतो होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 22, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के भूत प्रेत से बचने हेतु पाहन द्वारा दी जाने वाली जो पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं भूत खेता। एक खेत गांव के लोग दे देते हैं दान के रूप में पाहन को, जिससे वह भूत प्रेत की पूजा करते हैं। ये व्यवस्था की गई है। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। और आपको बता दूं कि झारखंड लोक सेवा आयोग की विज्ञापन आने वाली है और इसी क्रम में आप सभी वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से तैयारी के लिए देख सकते हैं। झारखंड सचिवालय के अलावे झारखंड के विभिन्न जो है झारखंड शिक्षक की भर्ती भी है, उसमें भी आप इस वीडियो की कारगर सिद्ध हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।